राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। वैशाख पूर्णिमा की यह पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना जाता है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखता है, उसके सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरे करते हैं। कहा जाता है कि जो भी वैशाख पूर्णिमा की व्रत को कथा के साथ पूरे नियम के साथ पूरा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आज के इस लेख में हम आपको वैशाख पूर्णिमा की कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा श्री कृष्ण से पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे संतान न होने का दुख हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णिमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण की कोई संतान न थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है, जो सभी घरों से भिक्षा मांग कर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देख सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जानकर उस साधु से पूछा कि आप सभी घरों में भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर नहीं। ऐसा साधु महाराज। तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों को अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसीलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मुझे भी संतान सुख प्राप्त हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी का पूजन की सलाह दी, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दाम्पत्य की आराधना से प्रसन्न हो माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और वहां की प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाए। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ती जाना, तब तक 32 दीपक न हो जाए। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार ही वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म दिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया, तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे के कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब माता पार्वती ने माता काली के वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा, ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल देवदास का कुछ बिगड़ा नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से भी मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे,
दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हर। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा।